ऊर्जा संघर्ष से सफलता। जीवन में कठिन संघर्ष से ही सफलता का शंखनाद किया जा सकता है। हम अपने जीवन को कठिन संघर्षों के साथ ही स्वर्ण सदृश बना सकते हैं। कठिन संघर्ष हमारे व्यक्तित्व में सोने सा निखार व चमक पैदा कर देता है। संघर्ष से ही हम वह बन पाते हैं जो हमारी नियति ने हमारे लिए तय किया होता है। जीवन में कठिन संघर्ष से ही सफलता का शंखनाद किया जा सकता है। यदि हम कार्य में होने वाले संघर्ष को देखकर अपने हाथ पीछे कर लें, तो हम लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते। कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णयों के साथ ही सफलता संभव है। संघर्ष का दौर जब समाप्त होता है, उसके बाद से ही सफलता का युग आरंभ होता है। संघर्ष हमारे भीतर सफलता प्राप्त करने के लिए उत्कट भाव पैदा करता है। यह हमें कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करता है। संघर्ष को स्वीकार कर ही सफलता के मार्ग पर अग्रसर हुआ जा सकता है। जीवन में अनेकों बाधाएं आती हैं, परंतु यदि हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अपने कार्य के प्रति लगन हो, तो हम बाधाओं के बीच से भी सफलता का कोई न कोई मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। हमारे संघर्ष की गाथा के लेखक हम स्वयं हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने संघर्ष को कैसे स्वीकार कर रहे हैं। यदि हम नकारात्मकता में डूब गए तो कभी संघर्ष नहीं कर पाएंगे, कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें सकारात्मक दृष्टि से ही संघर्ष करना चाहिए। यह सकारात्मक दृष्टि ही हमारे कठिन संघर्ष को सरल कर देती है। मधुमक्खी कठिन संघर्ष का जीवंत पर्याय है। वह छोटी सी काया अपने जीवन पर्यंत संघर्ष को स्वीकार करती है। अनुशासित तरीके से संघर्ष कर जीवन जीने की कला हमें मधुमक्खी से सीखनी चाहिए। वह दिन भर कठिन यात्राएं कर मधु इकट्ठा करती है। उसका संघर्ष दिन खुलते ही प्रारंभ हो जाता है। हमें भी अपने जीवन में मधुमक्खी से सीख लेनी चाहिए। प्रबल चुनौतियां भी परास्त की जा सकती हैं। हमें जीवन में कठिन संघर्ष का स्वागत करना चाहिए। जब चुनौतियां आती हैं, उसके बाद से ही संघर्ष प्रारंभ होता है। हम अपने जीवन को कठिन संघर्षों के साथ ही स्वर्ण सदृश बना सकते हैं। कठिन संघर्ष हमारे व्यक्तित्व में सोने सा निखार व चमक पैदा कर देता है। संघर्ष से ही हम वह बन पाते हैं जो हमारी नियति ने हमारे लिए तय किया होता है। संघर्ष और जीवन। संघर्ष जीवन की एक कसौटी है जो अंत में विजय का द्वार खोलती है और समस्या का समाधान करती है। संघर्ष जीवन की एक कसौटी है जो अंत में विजय का द्वार खोलती है और समस्या का समाधान करती है। संघर्ष का जीवन जीना है तो भूल को भूलना सीखना होगा। प्रतिशोध के कटु परिणाम ही आते हैं। इसलिए क्षमा सहज सरल जीवन शैली का मूल मंत्र है। जीवन में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। अगर एक जैसी परिस्थितियां बार बार हो रही हों, तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। संघर्षशील व्यक्ति को एक बार पुनः उसी जोश व उत्साह के साथ नए सिरे से प्रयास में जुट जाना चाहिए। प्रयास सफलता की कुंजी होती है। संघर्ष काल में यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि व्यक्ति के स्वयं के हाथ में कुछ नहीं है। व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन परमार्थ का फल समय से पूर्व प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा न किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा। उसके लिए इंतजार ही सबसे बड़ा सहयोग है। इस सोच से ही व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता की सुगंध भर सकता है, जीवन का विकास कर सकता है।
सफलता और संघर्ष साथ साथ चलते हैं। चुनौतियां केवल बुलंदियों को छूने की नहीं होती, बल्कि वहां टिके रहने की भी होती हैं। यह ठीक है कि एक काम करते करते हम उसमें कुशल हो जाते हैं, उसे करना आसान हो जाता है, पर वही करते रह जाना हमें अपने ही बनाई सुविधा के घेरे में कैद कर लेता है। रोम के महान दार्शनिक सेनेका कहते हैं कि कठिन रास्ते भी हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अनिश्चितताएं हमारी शत्रु नहीं हैं। कुछ स्थायी नहीं होना बताता है कि मैं और आप कोई भी जीवन की असीमित संभावनाओं को जान नहीं सकते। कभी आप अनिश्चितताओं की तरफ बढ़ते हैं, तो कभी वे आपको ढूंढ लेती हैं। यही जीवन है। हर रात के बाद सवेरा आता ही है, और यह भी सत्य है कि रात जितनी काली और भयावह होगी, सुबह उतनी ही प्रकाशमान और सुहानी होगी। गर्म हवाओं के चलने से ही जल वाष्प बनकर मेघ बनता है और फिर जीवनदायिनी वर्षा के रूप में बरसता है। जीवन में आए दुख, चिंता, तनाव और समस्या ही मनुष्य को निरंतर कर्मशील रखती है। सच तो यह है कि विपत्ति एक कसौटी है जिस पर कसकर मनुष्य का व्यक्तित्व और चरित्र जांचा परखा जाता है। आपका हर दिन बीते दिन से अलग है। इसे स्वीकारना ही जीवन को गले लगाना है। आप अपने कर्मों को करते हैं अनदेखा, तो अवश्य जाने गीता में दिए भगवान श्री कृष्ण के ये 15 संदेश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। देखा जाते तो इस अद्भुत वाक्य में जीवन का सार छुपा है और दुख से मुक्त होने का मार्ग। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐसे ही कई विचार दिए हैं जीवन और कर्म के बारे में, जो हमें प्रेरित करते हैं। आइए जानते हैं उनके 15 सर्वश्रेष्ठ विचारों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण के गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण इस संसार के पहले मोटिवेशनल स्पीकर कहे जाते हैं। उनके द्वारा गीता और महाभारत के युद्ध में कही गई कई बातें आज भी लोगों को जीवन में एक नई दिशा दिखाती हैं। श्री कृष्ण ने कर्म, धर्म और व्यवहार से जुड़े कई ऐसे वचन दिए हैं जिन्हें जानकर आपको इस संसार में एक प्रेरणा के साथ जीने में मदद मिल सकती है। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे ही 15 आध्यात्मिक विचार। एक, कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। 2, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ, मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। 3, व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। 4, मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। 5, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। 6, मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। 7, मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। 8, निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। 9, विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है।
आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। 10 अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। 11 जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। 12 क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। 13 धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। 14 अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो। यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। 15 इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। कंटेंट क्रिएशन व मार्केटिंग के क्षेत्र में चंदा कुमारी का लगभग 12 वर्षों का कार्यानुभव है। हालांकि इस दौरान उनके रचनात्मक व्यक्तित्व ने उन्हें लेखन के क्षेत्र में भी सक्रिय रखा है। एक जिज्ञासु के तौर पर अध्यात्म और दर्शन में उनकी विशेष रुचि रही है, और यही वजह है कि इसके विविध पहलुओं को समझने का प्रयास करते हुए एक लेखिका के रूप में वह उस दृष्टिकोण को एक सरल भाषा में लोगों से साझा करने का प्रयास कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि अपनी लेखनी के माध्यम से खुद की जिज्ञासा के साथ साथ लोगों की जिज्ञासा को भी समझें और उससे जुड़े जवाब उनके सम्मुख प्रस्तुत कर पाएं। रचनात्मक कार्यों में अपने रुझान को एक माध्यम देने के लिए वो लेखनी के अलावा वीडियो तथा ऑडियो विजुअल्स के कार्यों से भी जुड़ी रही हैं। साथ ही साथ फिक्शन साहित्य से भी उनका गहरा लगाव है। बेस्ट 101 प्लस श्री कृष्णा सर्वश्रेष्ठ सुविचार। हर युग में देवताओं के रूप में अवतार लेने वाले श्री कृष्णा एक अद्वितीय गुरु, दार्शनिक और मार्गदर्शक रूप में जाने जाते हैं। उनके भगवद गीता के ज्ञान ने सद्गति की ओर साधकों को प्रेरित किया है और असंख्य लोगों को समस्याओं के सामने आने वाली मुसीबतों के साथ निपटने के लिए उनकी सहायता मिली है। श्री कृष्णा का मोटिवेशनल संदेश आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रकाशित करता है। उनकी बातचीत, संबोधन और नीतिशास्त्र में उनकी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और सभ्यता का प्रतिष्ठान किया गया है। वे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं, जैसे कि अध्यात्म, कर्मयोग, भक्ति, न्याय, धर्म और समय का महत्व। श्री कृष्णा के द्वारा प्रदत्त मोटिवेशनल संदेश में उनका विचारशील दृष्टिकोण और उपयोगी संदेश सामान्य जीवन को सकारात्मक रूप से जीने के लिए प्रेरित करता है। इसके माध्यम से वे मनुष्य को समय के साथ चलने, सभ्यता और सद्गुणों के पालन के माध्यम से अच्छे कर्मों की ओर उन्मुख करने की सलाह देते हैं। जीवन के चुनौतियों से लड़ने, स्वयं को समर्पित करने और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए श्री कृष्णा की भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके मोटिवेशनल संदेश जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। उनके शिक्षाओं को मनन करने से हम अपनी आध्यात्मिकता, ज्ञान और सद्गुणों को विकसित कर सकते हैं। इस मोटिवेशनल संदेश के माध्यम से श्री कृष्णा हमें जीवन के सभी पहलुओं पर सोचने, समझने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके अनमोल वचन और संदेश हमें सामरिकता, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता और सच्ची खुशी की ओर ले जाते हैं।
श्री कृष्णा की मोटिवेशनल सोच हमें उत्साहित करती है और हमें समस्याओं के सामने खड़े होने के लिए तैयार करती है। अब तो अर्जुन, उठो और युद्ध करो, क्योंकि अज्ञानता ही मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति है। अपने कर्मों की चिंता मत करो, परिणाम के बिना जीना सीखो, क्योंकि जीवन का आनंद कर्म में ही छिपा होता है। जीवन का अर्थ उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में है, न कि निरर्थक चीजों की भोगविलास में। समय बदल जाता है, इसलिए तुम भी अपनी सोच और कर्मों को बदलो। भगवान ने मनुष्य को ब्रह्मा समझाया है, तो मनुष्य को खुद को ब्रह्मा बनाने की क्षमता दो। दूसरों के अनुसार मत जियो, अपने सत्य के अनुसार जियो, क्योंकि जीवन तभी खुशहाल और सर्वश्रेष्ठ होता है। जब तुम आपसे रागद्वेष खत्म कर दोगे, तभी सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर पाओगे। निर्णय लेने से पहले समय लो, पर निर्णय के बाद साहस से आगे बढ़ो। अपने जीवन को साधारणता से अतीत ले जाने के लिए तुम्हें असाधारण कर्मों की आवश्यकता होगी। जीवन का सबसे बड़ा धन है सत्यता, इसे नष्ट न करें और सत्य के मार्ग पर चलना सीखें। अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा खोजो, क्योंकि अच्छे कर्म तुम्हें उच्चतम सच्चाई की ओर ले जाते हैं। अपनी इच्छाओं को अधीन बनाओ, क्योंकि इच्छाओं की वश में रहने वाले मनुष्य ही सच्चा स्वतंत्र होता है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी आत्मा का अभिवृद्धि है, और यह सच्चा धन है जिसे तुम संचित कर सकते हो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे कर्मों के अनुरूप होगी, इसलिए अपने कर्मों को समर्पित रखो और उन्हें सही दिशा में चलाओ। कर्मों में स्वार्थ न रखो, सबका भला करने का आदर्श अपनाओ, क्योंकि दान करने वाला ही सच्चा महान होता है। जब तुम अन्याय के सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करोगे, तब तुम सच्चे न्याय के लिए लड़ाई दे रहे हो। अपने कर्मों का पुनर्जन्म न करो, बल्कि उन्हें सच्ची प्रगति का माध्यम बनाओ। भगवान श्री कृष्ण से लीजिए जिंदगी के 6 सबक। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच। जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें, तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए, तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है, जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है, और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए, तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था, और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची, और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ, वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण से लीजिए जिंदगी के 6 सबक। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में दो सेनाओं के बीच।
जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें, तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए, तो गीता पढ़ना सफल हुआ मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसी ही बातों से भरा पड़ा है। जरूरत है नजरिए की। उनका जीवन आपके लिए माइथोलॉजी का एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है, और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी। यह हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में पढ़े या सुने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव हैं। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए, तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था, और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची, और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ, वह देह त्यागने तक बना रहा।